हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, एक्सेल फंक्शन के संदर्भ में हमने जो है तो डिस्कस किया था कुछ प्रीवियस फंक्शन के बारे में, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डेट फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करते हैं। हम विंडो आर प्रेस करते हैं और विंडो आर प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे टाइप किया एक्सेल, और ये एक्सेल हमारा ओपन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर फर्स्ट जो फंक्शन का टाइप है पढ़ेंगे अपन, डेट एंड टाइम फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो पहला फंक्शन है डेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? डेट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है डेट फंक्शन। तो ये वर्क कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लगाया, डेट लगाया, और ये डेट लगाने के बाद टैब दबाएंगे तो पूरा डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर मांग रहा है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा पैरामीटर मांग रहा है। ये यहाँ पर अंदर ले जाते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर डेट आ रहा है, मंथ आ रहा है और डे आ रहा है। तो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पर लिखना होगा। जैसे हमने लिख देते हैं 94। ओके, ये ईयर हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 6, और इसके बाद यहाँ पे तारीख लिख देते हैं 20। और जब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 20/6/1994 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, टू डे फंक्शन। ये क्या काम करता है टू डे फंक्शन? तो अगर आप यहाँ पर टू डे फंक्शन नॉर्मली लगा देते हैं, अगर कोई भी पैरामीटर आप नहीं डालते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे केवल आप टू डे बस लगा दो, ठीक है, टू डे लगा दो और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर न डालो, ठीक है, क्योंकि जो टू डे फंक्शन होता है कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, कोई पैरामीटर नहीं लेता है। पैरामीटर यानी कि फंक्शन के अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, वो पैरामीटर आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया वैल्यू, कोई पैरामीटर नहीं होगा, और कोष्टक हमने बंद कर दिया, एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए ये क्या शो कर रहा है, सिस्टम का जो करंट डेट होगा, क्या सिस्टम, हाँ सिस्टम करेंट डेट, ये सिस्टम का करंट डेट शो करेगा। कौन सा फंक्शन? टू डे फंक्शन, TODAY, टू डे फंक्शन। ये इंटर मारा तो ये क्या आ गया? टू डे फंक्शन आ गया यहाँ पर, टू डे फंक्शन का रिजल्ट। अब ये दो फंक्शन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछता है, अगर एक्सेल पूछा है तो 100% पूछता ही पूछता है। जैसे कि डेट और टाइम शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, और डे शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेल में डेट और टाइम शो करने के लिए, सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम शो करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो होता है नाउ फंक्शन, NOW, नाउ फंक्शन लगा के इंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा? सिस्टम का जो वर्तमान डेट और टाइम है वो शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो टुडे फंक्शन है, TO, टुडे फंक्शन है, ये सिस्टम का केवल वर्तमान डेट या तारीख शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, इसको याद रखिएगा। नाउ फंक्शन क्या करता है? डेट एंड टाइम दोनों करता है, जबकि टुडे फंक्शन केवल सिस्टम का वर्तमान करेंट डेट शो करता है। ये रहा ये डेट फंक्शन, टुडे फंक्शन और नाउ फंक्शन। इसके बाद अगला बताते हैं आपको ईयर। यहाँ पर हम लगाएंगे ईयर फंक्शन है, ईयर शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा फंक्शन है? ईयर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईयर लेंगे, ईयर। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे? सीरियल नंबर टाइप करेंगे। सीरियल नंबर टाइप करेंगे मतलब कि ईयर का कोई भी सीरियल नंबर आप टाइप कर दो इसके अंदर। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 3 और 11 और 2002, मान लीजिए हमने टाइप कर दिया। तो ये क्या करेगा? इस दिए गए डेट का ईयर रिटर्न करेगा, दिए गए
इस डेट का क्या रिटर्न करेगा, ईयर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 2002 आ जाएगा, ये फंक्शन क्या करेगा, 2002 आ जाएगा। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हाँ हाँ हाँ, मंथ के लिए भी है, डे के लिए भी है ना। तो अगर हाँ यहाँ पे देखिए, अगर आप लगाते हो कौन सा फंक्शन, डे फंक्शन, मंथ फंक्शन लगाते हो, ठीक है, कौन सा फंक्शन, MONTH, मंथ फंक्शन लगाइए। अब यहाँ पे आप डाल देते हो सीरियल नंबर, क्या यही सीरियल नंबर हम डालते हैं, सपोज इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए मंथ फंक्शन, ठीक है, ये मंथ फंक्शन लगाया, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल दिया, और अब इंटर प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें मंथ आएगा, केवल यहाँ पर मंथ आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला फंक्शन है डे फंक्शन। तो डे फंक्शन क्या वर्क करता है, डे फंक्शन केवल दिए गए सीरियल नंबर का डे रिटर्न करके देता है। तो इसमें डे क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो डे हो गया, और मंथ हो गया, और ईयर हो गया। तो ये दोनों क्या काम करते हैं, ईयर जो है तो दिए गए सीरियल नंबर का ईयर रिटर्न करता है, और जो मंथ फंक्शन होता है दिए गए सीरियल नंबर का मंथ रिटर्न करता है, और डे क्या करता है, दिए गए सीरियल नंबर का डे रिटर्न करता है। तो ये जो है आपको केवल ध्यान से याद रखना है कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद अगर आपको टाइम से रिलेटेड फंक्शन जानना है, इसमें टाइम के लिए भी फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आवर लेते हैं, ठीक है, HOUR, आवर फंक्शन, इसमें भी सीरियल नंबर डालिए। तो इसमें हमने सीरियल नंबर मान लीजिए डाल दिया 12:15 और 35 सेकंड, ओके, 35 PM, ठीक है, ये कर दिया, इतना कर दिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, केवल 12 आएगा, क्योंकि आवर आएगा इसमें, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आवर, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसके बाद अगर इस सीरियल दिए गए 12, 15 और 35 टाइम में से अगर आपको क्या निकालना है, मिनट निकालना है, इक्वल टू MIN, मिनट, MINUTE, मिनट निकालना है। तो अब सीरियल नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइप करने में टाइम ना लगे। ये यहाँ पर मिनट, आपको मिनट चाहिए, देखिए आ रहा है नीचे, टैब दबा दीजिए, पूरा आ जाएगा, ये टैब दबा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप सीधे यहाँ पर सीरियल नंबर दे दीजिए और इंटर मारिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मिनट आएगा। यहाँ पे दिए गए सीरियल नंबर का यहाँ पर मिनट आएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है मिनट फंक्शन का, इसका जो रिजल्ट है तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसके बाद अगला फंक्शन बताते हैं, क्या, सेकेंड। अगला क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्या काम करता है, तो ये जो सेकंड फंक्शन होता है तो दिए गए सीरियल नंबर का सेकंड रिटर्न करता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताइए, 35 आएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है, तो आपको हम एक वर्क देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सपोज ये लिखा गया है 12 और 11 2020, ये लिखा हुआ है सपोज, ठीक है। आपको इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 12 11 2020, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। हाँ, इस फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, तो आइए इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, एक तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी सीरियल नंबर, ऐसा कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए टैली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टैली यूज़ कर रहे हैं। जब टैली के डाटा को आप उठा के एक्सेल में ले जाते हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट रहता है, टैली का जो फॉर्मेट रहता है, तो यहाँ से ऐसा फॉर्मेट जो है टैली पे दिखाई देगा। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो फिर एक्सेल में अगर ऐसा आ जाता है तो इस फॉर्मेट को प्रॉपर वे में आप कैसे लगाएंगे, तो प्रॉपर वे में अगर लगाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, मंथ फंक्शन लगाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर सॉरी डेट फंक्शन लगाइए, डेट फंक्शन लगाया हमने, डेट फंक्शन लगा दिया। इसके बाद आपको हमने बताया था प्रीवियस फर्स्ट वाले फंक्शन वाले लेक्चर में कि अगर आपको
लेफ्ट से वैल्यू, किसी भी दिए गए स्ट्रिंग के लेफ्ट से वैल्यू निकालना है, राइट से वैल्यू निकालना है और मिड से वैल्यू निकालना है, तब क्या करेंगे उसके लिए? तो ये फंक्शन बताया था हमने ना। हाँ, तो यही फंक्शन अब काम आएंगे। कैसे? यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने ये कहा क्वेश्चन क्या है, फिर ध्यान से देखिएगा। जैसे ये सीरियल नंबर दिया है, तो इस सीरियल नंबर को आपको इस फॉर्मेट में अगर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको तो सभी को टाइप कर नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए अभी 4 है तो हम टाइप कर ले रहे हैं, अगर हमें सभी को करना होता ड्रैग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, प्रॉपर ये नहीं आएगा। तो आपको उस स्थिति में कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, डेट फंक्शन, क्योंकि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, डेट फॉर्मेट में चाहिए। तो मंथ चाहिए, मंथ देखिए क्या है, मंथ यहाँ पर ये जो दिया गया है वैल्यू, तो ईयर कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पे ईयर कैसे निकलेगा, यहाँ पे ईयर क्या है, 2020 है। तो इस टेक्स्ट के राइट साइड से 4 कैरेक्टर चाहिए, इस टेक्स्ट के राइट साइड से 4 कैरेक्टर चाहिए। अच्छा, हम अलग अलग वही दिखा देते हैं ना, इसका यूज करके, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे हमने किया राइट फंक्शन का यूज, और इस टेक्स्ट के राइट से 4 अक्षर चाहिए, तो क्या आ गया, 2020 आ गया ना। अगर हम ये कहते कि इस टेक्स्ट के लेफ्ट से 2 अक्षर चाहिए, यानी कि 12 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाते, फंक्शन लेफ्ट फंक्शन लगाते, और इस टेक्स्ट के लेफ्ट से 2 अक्षर चाहिए, तो यानी कि आपका 12 आ जाता। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर चाहिए आपको मिड, यानी कि 11 चाहिए होता, 11 चाहिए होता, तो कौन सा फंक्शन लगाते, मिड फंक्शन लगाते। कौन सा फंक्शन, मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन बोला किस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 1 है, 11 का तीसरे नंबर पे 1 है, तो तीसरे नंबर से और कितने अक्षर तक चाहिए, 2 अक्षर चाहिए। तो कितना आ गया यहाँ पर, 11 आ गया, 11 आ गया ना, यानी कि तीसरे अक्षर से 2 अक्षर तक चाहिए, तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो अब ये मतलब कि अलग लगा रहा है ना, लेफ्ट का यूज करके, राइट का यूज करके और मिड का यूज करके सभी अलग लगा रहा है ना। बस यही फंक्शन आप लगाओ, डेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आप यहाँ पे डेट फंक्शन लगाओ। ईयर, ईयर मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईयर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से राइट से, राइट से 4 अक्षर, 2020 है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाएंगे, राइट। राइट से कितने अक्षर चाहिए आपको, यहाँ पे किस टेक्स्ट के, इस टेक्स्ट के राइट से 4 अक्षर चाहिए, ये लगा दिया, फिर कोष्टक बंद। इस अगले बार क्या बोल रहा है, मंथ निकालिए। तो मंथ कैसे निकलेगा, मंथ यानी कि हम ये करके कहते हैं कि मंथ यहाँ पर है, सपोज ये है, लेफ्ट में 12 है मान लीजिए कहते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, लेफ्ट से इस टेक्स्ट के कितने अक्षर, 2 अक्षर चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए आपको, डे चाहिए। क्या चाहिए आपको, डे चाहिए। तो डे के लिए कैसे करेंगे आप यहाँ पर, तो डे कैसे आएगा, मिड लगाएंगे, 11 क्या है, डे अगर मान लीजिए आप मानते हैं, तो क्या करेंगे, डे के लिए यहाँ पर मिड फंक्शन लगाएंगे। कौन सा फंक्शन, मिड फंक्शन लगाएंगे। और किस टेक्स्ट के, इस टेक्स्ट के स्टार्ट नंबर 1 2 तीसरे अंक से कितने अक्षर चाहिए, 2 अक्षर चाहिए, और हमने यहाँ पे कर दिया इतना, 2 अक्षर चाहिए इतना, ठीक है। और ये कोष्टक बंद किया हमने, एंटर मारा, ये देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, 12 11 20। इसको हम ड्रैग करेंगे तो इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। चाहे आप dd mm फॉर्मेट करिए, चाहे md dy फॉर्मेट करिए, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेल का जो फंक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अगला जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, याद रखिएगा। अगला फंक्शन जो है तो लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, लॉजिकल फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन इन MS एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन अपन पढ़ते हैं। तो ये लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो लॉजिकल फंक्शन जो होते हैं ये तर्क वाले फंक्शन होते हैं। जैसे इफ हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। कौन कौन से, जैसे हमने कहा कौन कौन से फंक्शन होते हैं लॉजिकल फंक्शन एक्सेल में, इफ एंड और नॉट। ये मुख्य रूप से यहाँ पे 4 फंक्शन एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक्सेल में कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है, एंड और नॉट सम। तो कौन सा फंक्शन नहीं है, लॉजिकल सम नहीं है, क्योंकि सम मैथमेटिकल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इफ
लॉजिकल फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, बहुत आसान है। जैसे इफ यानी यदि, यदि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, यदि 12 बराबर है 12 के, तो क्या प्रिंट कर दे, ट्रू की स्थिति में क्या कर दे, यस कर दे, नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, नो प्रिंट कर दे। ठीक है, इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा यस आ रहा। अगर 12 बराबर 13 लिख देते हैं तो क्या 12 13 के बराबर है, नहीं है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो आगे वाला यानी कि नो प्रिंट करेगा, इल्स वाला पार्ट क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए नो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, अपना इफ फंक्शन वर्क करता है। ओके, ठीक है। अगला फंक्शन है एंड। तो एंड क्या होता है, तो एंड क्या होता है कि अगर दिए गए दो कंडीशन में से दोनों क्या है, ट्रू है, तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे जैसे कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंड का यूज देखिएगा एक्सेल में, एंड लॉजिकल फंक्शन का यूज कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि एंड फंक्शन लगाया, और एंड फंक्शन लगाने के बाद हमने कहा कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है और किससे, 13 से। ये क्या सत्य है, 12 बड़ा है 13 से, ये सत्य है, नहीं, असत्य हो गया। हम ऐसे कर देते हैं, अगर 12 बड़ा है 11 से, ये क्या है, सत्य है। और क्योंकि एंड फंक्शन लगा रहे हैं ना, तो कॉमा लगा के और हम लिखेंगे, और एंड 10 बड़ा है 9 से, ये क्या सत्य है। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि 12 बड़ा है 11 से, और यहाँ पे एंड लगा है ना, तो और 10 बड़ा है 9 से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो ट्रू यहाँ पे एंड में क्या होता है कि जब दिए गए दो शर्तों में से दोनों अगर सत्य हैं तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से दोनों फॉल्स है या कोई एक सत्य है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, ये वाला 11 बड़ा है, 11 बड़ा है किससे, 12 से, 11 बड़ा है 12 से, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जबकि आगे वाला क्या है, सत्य है, 10 बड़ा है 9 से, ये सत्य है। तो एक फॉल्स और एक ट्रू। तो अगर यहाँ पे दोनों में से एक फॉल्स या ट्रू हो तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है, हमने कहा कि 11, हाँ नहीं, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों यहाँ पे 10 बड़ा है 10 से, ये दोनों फॉल्स हैं। 11 बड़ा है 12 से, भी फॉल्स। 10 बड़ा है 10 से, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये हुआ आपका एंड में। और क्या होता है, और यानी अथवा। तो दोनों दिए गए कंडीशन में अगर कोई एक सत्य है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। दिए गए कंडीशन में से, दिए गए दो शर्तों में से एक शर्त ट्रू है, सत्य है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो फिर भी ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हमने लगाया और यानी अथवा। तो यहां पर हमने और में लगा दिया कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है किससे, 13 से, ये क्या हो गया, फॉल्स। और फिर हमने कहा कि 12 बराबर है 12 के, क्या 12 बराबर के बराबर है, ये सत्य है। तो ये दिया गया फर्स्ट वाला, दो कंडीशन में से पहला वाला क्या है, ये फॉल्स है, और दूसरा वाला क्या है, सत्य है। तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, और की कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। यानी कि दोनों में से कोई एक सत्य हो तब ट्रू आएगा, या तो दोनों सत्य हो तब ट्रू आएगा। ठीक है ना, ऐसा। इसके बाद अगला देखिएगा, ये प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला फंक्शन है नॉट। क्या है, नॉट। तो हमने कहा यहाँ पर 8 बड़ा है किससे, 2 से। 8 बड़ा है किससे, 2 से। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, ट्रू है, लेकिन बाहर नॉट लगा है, तो नॉट ट्रू को बदल देगा फॉल्स में। तो क्या आ जाएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा। अब देखना, अब देखो, हाँ नॉट लगा है ना, नहीं हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हमने कहा कि 12 बराबर है 12 के, ये क्या है, 12 बराबर है 12 के, ये तो ये ट्रू है कंडीशन।
अंदर देखिए, अंदर ट्रू आ रहा है लेकिन बाहर कन्वर्ट कर देता है नॉट में, नॉट लगा है बाहर। अगर ट्रू है तो बाहर कन्वर्ट कर दिया नॉट में, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ट्रू कैसे आएगा, यहां पर अंदर बाहर अंदर क्या रखो, फॉल्स रखो। कैसे, 12 बड़ा है, 12 बड़ा है 13 से, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया। तो नॉट बाहर लगा है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है ना। तो ये जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतने क्या है, ये फंक्शन है, और लॉजिकल फंक्शन, और यहाँ पे डेट टाइम फंक्शन हो गया है, और टेक्स्ट फंक्शन हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन एक्सेल में होते हैं और हैं, परंतु जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, तो ये मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए तरह के फंक्शन लाएंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको लाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।